भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कार्य इंदिरा गांधी के समय में भी होने वाला था, लेकिन इसे रोक दिया गया। क्या आप जानते हैं इसकी वजह और इस कहानी के बारे में? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्ष 1970 के दौरान देश में आपातकाल लागू था। चारों तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचनाएं हो रही थी। लोग आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे। इंदिरा गांधी को भी अपनी सत्ता खोने का डर सता रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी जगह जगह पर नगरों के सौंदर्यीकरण का काम करा रहे थे। बिना किसी की अनुमति के जगह जगह पर मकान और बस्तियों को तोड़ा जा रहा था और उनके स्थान पर सुंदर सुंदर स्मारक और मार्केट बनाए जा रहे थे। संजय गांधी चाहते थे कि ना तो सड़क पर गंदगी नजर आए, ना ही झुग्गी झोपड़ियां और ना ही कोई भिखारी। संजय गांधी सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आदेश देकर यह काम करवाते और जब इंदिरा गांधी मुख्यमंत्रियों से पूछती तो सभी मुख्यमंत्री अपनी बात से मुकर जाते। लेकिन इंदिरा जी को पता था कि देश में चल क्या रहा है। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चला कि संजय गांधी अन्य नगरों की तरह ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में तोड़फोड़ शुरू करने वाले हैं, तो इंदिरा गांधी ने फौरन स्थिति के जमीनी आकलन के लिए अपनी दोस्त पुपुल जयकर को भेजा। पुपुल का बचपन वाराणसी में ही बीता था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी नगर को भव्य बनाने की समर्थक थी, लेकिन कुछ भी अमंगल होने से डरती थी। जब पुपुल वाराणसी पहुंची तो लोगों के पास अपनी शिकायत लेकर आ गए। रास्ते में कमिश्नर ने बताया कि कैसे वो अतिक्रमण हटाकर पेड़ों को लगाकर शहर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर ने उन्हें बताया कि वो इस गली को चौड़ी करने जा रहे हैं। कुछ घरों की दीवारें तोड़कर इतना रास्ता बना देंगे। वहां उपस्थित लोगों ने पुपुल को अपने टूटे हुए घरों की तस्वीरें दी और ये तस्वीरें लेकर पुपुल दिल्ली वापस आ गईं। पुपुल ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने इंदिरा को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने नारायण दत्त तिवारी को फोन लगवाया और गुस्से में फट पड़ी और फौरन दिल्ली आने को कहा। उसके बाद पुपुल एनडी तिवारी को भी मिली थी, जो काफी डरे हुए थे। कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि अधिकारी 1920 के नक्शे के हिसाब से तोड़फोड़ कर रहे थे, लेकिन बाद में यह काम रोक दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि देश के इतनी मजबूत प्रधानमंत्री, जिसके समक्ष सारे मुख्यमंत्री नतमस्तक होते थे, वो इंदिरा गांधी वाराणसी में इस प्रकार का कार्य क्यों नहीं होने देना चाहती थी? और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्य को इतनी सरलता से कैसे कर दिया? तो हम आपको बता देंगे, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था और जनता इंदिरा गांधी से आक्रोशित थी। दूसरी बात कि वो अलग तरह की धार्मिक थीं। उन्हें लगता था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में छेड़छाड़ से कोई अमंगल घटना घट सकती है। संजय गांधी का अमंगल रोकने के लिए उन्होंने कई साल झांसी के काली मंदिर में लक्ष्य चंडी पाठ करवाया था। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी की जनता का विश्वास प्राप्त है। सभी मकान मालिकों को उचित मुआवजा देने के बाद एक लंबे समय के इंतजार के पश्चात इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।